Hello guys, today we are discussing about why we are using higher power to transmit. फर्स्टली हम देखते हैं कि क्या होता है, हमारा तरीका क्या है हमारा। ठीक है, ये हमारा एक, ठीक है, ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम मान लें कि इंडक्टेंस है, हम मान लेते हैं इसको एक्सएल। ठीक है, तो पावर क्या हो रही है, पावर ट्रांसमिट हो रही है। मैक्सिमम पावर हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला वैसे बहुत बड़ी इक्वेशन होती है, आपने पढ़ा होगा। तो हम इसे लिखते हैं पावर, मैक्सिमम पावर जनरली एक्सएल। अगर हमारा बीच में ट्रांसमिशन लाइन में अगर एक्सएल है हमारा, तो हम पावर को ऐसे लिख देते हैं क्या, पी मैक्सिमम साइन ऑफ डेल्टा। मैक्सिमम पावर कब होगी, जब डेल्टा क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो पी मैक्सिमम एक्चुअली है क्या, वी सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन ये जो ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस है ही। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि पी मैक्सिमम इज इक्वल टू वी एस वी आर अपॉन 2πfl। अगर हम इंडक्टेंस को कम कर देंगे तो हमारा क्या होगा, पावर मैक्सिमम हो जाएगा। हमने एग्ज्यूम कर लिया कि हमारी जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है और रिसीविंग एंड वोल्टेज दोनों इक्वल है। ठीक है, हम मानने कि लॉसलेस है, बिल्कुल इक्वल है, वी एस वी आर के इक्वल है, तो हम इसको वी मान लेते हैं। ठीक है, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एक्सएल। अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो पावर भी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो एक्सएल क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। ठीक है, ये वोल्टेज को ज़्यादा करने के हमारे पास फ़ायदे हैं। ठीक है, दूसरा फ़ायदा क्या है कि क्या होता है, पी बराबर वी आई कॉस फाई। ठीक है, तो हमने लिया I इज इक्वल टू पी अपॉन वी कॉस फाई। अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर रखा हुआ, करंट कम होगा। ठीक है, अगर करंट कम हो गया, अब देखते हैं हम क्या होगा कि पावर लॉस क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू, ऊपर में आर है ही है, क्योंकि पावर लॉस। ठीक है, वोल्टेज बढ़ी तो पावर लॉस क्या हो गया, ऑटोमेटिक कम होंगे। तो क्या हो रहा, हमने क्या देखा यहाँ कि अगर वोल्टेज हम हाई करते हैं तो हमारा पावर मैक्सिमम ज़्यादा होता है, इंडक्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम उसके बाद हमने देखा पी इजिकल टू वी आई कॉस फाई है, हमें पता है एक्टिव और पावर की ये इक्वेशन है, फॉर्मूला। तो हमने यहाँ से आई निकाला, क्या आई इजिकल टू पी अपॉन वी कॉस फाई। वोल्टेज अगर इंक्रीज कर दिया तो करंट क्या हुआ, कम। करंट कम कर दिया तो लॉस क्या होंगे, कम। अगर हमने क्या करा, अभी लिखा लॉस आई स्क्वायर आर पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि वोल्टेज अगर इंक्रीज करी तो पावर लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब एक फैक्टर और है, क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ए निकालते हैं हम इधर से, ए कितना आ गया, रो एल अपॉन आर। आर की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ, आर इज इक्वल टू रो एल इंटू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई अपॉन पी स्क्वायर। अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इज इक्वल टू रो एल अपॉन रो एल वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, रो एल से रो एल कैंसिल हो गया तो कितना हुआ, ए बराबर पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। अरे ये हो गया, ए बराबर पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। मतलब अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते तो एरिया क्या होता है, कम होता है। देखो गाइस, ऐसे हुआ कि हमने आर की वैल्यू यहाँ रख दी, आर इजकल टू रो एल अपॉन ए है, हमें पता है। ठीक है, तो हमने एरिया निकाल दिया रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ही लिया, क्या है कि आर की वैल्यू है हमारे रो एल वी स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ लगा देते हैं अब रो एल अपॉन रो एल वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई अपॉन पी स्क्वायर। कैंसल आउट हो गया, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो ये एरिया है। अगर वोल्टेज हमने बढ़ा दी तो एरिया भी क्या होगा, कम होगा। तो एरिया क्या हमने देखा, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल वोल्टेज। ठीक है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वोल्टेज। ओके, और पी मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज स्क्वायर, ये हमने देखा। ठीक है, अब हमने देखा क्या, ये सब चीज़ें हमने देख ली। तो इसका बेनिफिट क्या, इसलिए तो हम ट्रांसमिशन लाइन को इंक्रीज़ करते हैं 11, 33, 132, 220, 400, 765 और 1200 kVA, जो कि प्रैक्टिकल अभी नहीं है, 1200 kVA 665 तक इंडिया के अंदर है। ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है, इसलिए इंडक्टेंस रिड्यूस होता है। पावर मैक्सिमम तो क्या होगा, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे एक्स। ठीक है, इंडक्टेंस रिड्यूस, पावर मैक्सिमम ज़्यादा हो रही है तो क्या करते हैं हम, इंडक्टेंस का एक तरीका ये भी है, हमारा वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के बाद हम पी मैक्सिमम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास क्या है कि इंडक्टेंस को कम कर दो, पावर को ज़्यादा कर दो। इंडक्टेंस को कम करने के हमारे पास क्या तरीके हैं, बंडल कंडक्टर लगा दिया हमने, डबल सर्किट लाइन कर दी हमने, और सीरीज कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या तरीके हैं इसको कम करने के। ये है हमारी समझी, एक बार आप चेक कर लो।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थैंक यू।